Okay, good morning everyone. Welcome to रवि सुपर क्लासेस। बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 6.3 का हमने समरूप के बारे में बताया था, सर्वांग के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करते हैं और आपने कुछ क्वेश्चन भी बनाया था ना। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो तुम लोग का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 9 ये तुम लोग का डाउट है। इसमें हम क्वेश्चन पूछा है, बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि अगर क्वेश्चन में तुमसे समरूप पूछा है कि दो त्रिभुज को समरूप करो, तो सिंपल सा समझने की कोशिश करना कि ये त्रिभुज तभी समरूप हो सकता है या तो इसको तीनों कोण मिल रहा है तो बराबर कर दो, या तो उसके तीनों जो भुजा है उसके समान बराबर होता है, समानुपाती कर दो। भुजा जो होता है ना बच्चों, वो समानुपाती होता है और तीनों के तीनों जो होगा वो दोनों त्रिभुज का बराबर होगा, ठीक है। या तो दो कोण मिल रहा है बच्चों, तो दो कोणों से मैंने बताया था कि किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है बच्चों, ठीक है। दो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, उससे भी समरूप हो जाएगा ना समरूप है। एक और चीज़ मैंने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण बराबर है और दो भुजा समान अनुपात में है तो भी भुजा कोण भुजा से समरूप हो जाएगा। ये सारा चीज़ को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस दिखना है कि समरूप कैसे हो रहा है, जैसे समरूप कर दीजिएगा, आंसर सिंपल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आप लोगों को कि आकृति 6.39 में 6.39 कहाँ है बच्चों? 6.39 यहाँ है। देखिए पिक्चर बना हुआ है, मैं बना देता हूँ पिक्चर। ये पिक्चर है 6.39 है, पिक्चर है आपका। ये B है, ये C है और ये यहाँ से यहाँ आ चुका है, P है, M है और A है, B है। बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन समझो पहले। आकृति 6.39 में त्रिभुज ABC और AMP, त्रिभुज ABC देखो बच्चों, ABC क्या है? ABC ये त्रिभुज है और त्रिभुज AMP ये त्रिभुज है। ध्यान से देखना, ABC ये त्रिभुज है। ध्यान से त्रिभुज को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज है बच्चों, त्रिभुज AMP ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा। और ये भी त्रिभुज पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ध्यान दीजिए 90 डिग्री होता है। दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण है बच्चों, B और M समकोण है, समकोण दे दिया है, ध्यान रहे। तो सिद्ध कीजिए कि आपको साबित करना है, तो साबित करे कि क्या साबित करना बच्चों? पहली बात है त्रिभुज ABC समरूप पूछ दिया है त्रिभुज AMP का, पहला क्वेश्चन। दूसरा साबित करना है CA बट्टा में PA बराबर BC बट्टा MP, ये आपको साबित करना है। समझ में आया? तो देखिए पहले तो देखो कि त्रिभुज ABC कहाँ है। त्रिभुज ABC ये त्रिभुज है और त्रिभुज AMP ये दोनों त्रिभुज को पहले तो समरूप करते हैं। तो स्टार्ट कीजिए सॉल्यूशन। जो त्रिभुज समरूप करने के लिए बोला है बच्चों उसी से चलो। ABC और त्रिभुज AMP, वेरी गुड। तो तुम मुझे खुद बताओ, ये दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज है ना और एक त्रिभुज ये है, तो दोनों त्रिभुज में सबसे उभयनिष्ठ क्या दिखाई दे रहा है? यहीं से देखो क्या दिखाई दे रहा है उभयनिष्ठ, दोनों में क्या है? A, वेरी गुड। यानी बच्चों कोण A बराबर कोण A क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ, वेरी नाइस। याद कीजिए सर ने क्या सिखाया था? सर ने आपको सिखाया था कि एक त्रिभुज का एक कोण तो मैंने बराबर हो चुका है, उभयनिष्ठ है, तो दोनों सेम ही होगा, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और कोई कोण मिल रहा है क्या? कोई कोण मिल रहा है क्या दोनों में? एक त्रिभुज में और एक त्रिभुज में कोई कुछ मिल रहा है क्या? कुछ मिल रहा है क्या बच्चों? कोण B और कोण M, हाई त्रिभुजवा का ही देखो तो, हाई त्रिभुजवा का हाई त्रिभुजा में M 90 डिग्री है और हाई त्रिभुजा में हाई 90 डिग्री है,
है, तो m बराबर b नहीं हो सकता है। कोण m बराबर कोण b, तो लिख सकता है कोण a b बराबर कोण m समकोण है। समकोण है ना बच्चों, समकोण है यानी 90 डिग्री है। क्या बात है, समझ में आया? 90 डिग्री समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो बच्चों हमने तो खुद बोला ही था ना, आप लोगों को याद है कि किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाता है तो जो तीसरा कोण होगा वो ऑटोमेटिक बराबर होगा, स्वतः बराबर होगा। मैंने बोला था, देख लीजिए ये भी बराबर हो गया, ये भी एक इसके बराबर हो गया, और आपका कोण ए जो है ये दोनों में मिल रहा है तो ये भी उतना ही होगा ना। तो इस तो क्या हो गया, आप लिख दीजिए, चूँकि अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो उसका तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। ठीक है, हो जाता है तो इसलिए आप लिख दीजिए, तीसरा हो गया ना बराबर, इसलिए लिख सकते हो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। ये तो समरूप हो गया बच्चों। कैसे समरूप हुआ, कैसे? कोण तीसरा भी कोण बराबर है, कोण लिख सकते हो आप, तीसरा भी। अच्छा कोई पूछ दे कि अच्छा बच्चों बताओ तीसरा कोण बराबर क्या है, तो एंगल P और एंगल C बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तीसरा कोण क्या होगा? तो आप लिख सकते, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो A हमारा ये भी बराबर होगा। ठीक है, बातें समझ में आया? तो समरूप मैंने कर दिया मेरे बच्चे। जब कोई चीज़ को समरूप कर दिया जाता है तो उसके संगत जो भुजा होते हैं ना वो समान अनुपात में होते हैं, क्योंकि हमको साबित तो यही करना है ना। देखिएगा CA किसका है, CA इसका है। उसके बाद देखिए CA है और BC कहाँ, BC ये है। ठीक है, और PA किसका है, PA इसका है, और MP किसका है बच्चों, MP इसका है। समझ में आया? तो आप लिख सकते हो, एक वो CA ले लीजिए। देखिए इसी त्रिभुज से ले लीजिए आप। देखिए हमने क्या किया, हमने लिया CA लिया CA, E ले रहा हूँ CA। ठीक है, और क्या ले लेते हैं, एक PA ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना आपको, PA, और एक BC ले लीजिए। ठीक है, BC लिया हूँ तो MP ले लीजिए। हो गया ना प्रूफ, यही ना प्रूफ करना था। वैसे भी बच्चों जब समरूप हो जाएगा ना तो ध्यान दीजिए, जो पूछा है वही लिख दीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, जब समरूप हो जाएगा जो पूछा है डायरेक्ट लिख लीजिएगा। उतार लीजिए आप लोग, उतार लीजिए।